मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके वचन से आपके साथ बहुत कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं आज, और वो आपके साथ शेयर करने पाए। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो हमको मिलता है यूहन्ना की इंजील, नए नियम में यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 9 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 9 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ही द्वार है। आगे लिखा है, यदि कोई यीशु मसीह के द्वारा, लिखा है मेरे द्वारा, तो यीशु मसीह जब द्वार है तो यहाँ पे हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई मेरे द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो आज हमारे जीवन में हमें ये इस बात पर सोचना है, विचारना है कि हमें उस द्वार के द्वारा प्रवेश करना है कि नहीं, हमें यीशु मसीह के द्वारा भीतर प्रवेश करना है कि नहीं, हमें यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना है कि नहीं। भीतर मतलब परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के उपस्थिति में हमें प्रवेश करना है कि नहीं। ये डिसीजंस हमारे खुद के होने चाहिए, हमें किसी दबाव में नहीं लेना है। ये स्वयं हमें अपने जीवन का फैसला करना है। ये जीवन किसका है? ये हमारा और आपका जीवन है। किसके द्वारा मिला है? परमेश्वर के द्वारा मिला है। हम अपने नहीं, हम किसके? परमेश्वर के। जब हम अपने नहीं हैं, जब हमारा जीवन भी हमारा खुद का नहीं है, परमेश्वर के द्वारा मिला है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दान को चुकाया है अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर। तो डिसीजन भी हमारा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, स्वतंत्र जीवन दिया है जीने के लिए। हम अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं कई बार हम लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो डिसीजंस हमारे लिए कितने प्रभावशाली हैं या कितने इफेक्टिव हैं या कितने पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम उन डिसीजंस को ले रहे हैं। कभी कभी हमारे स्वयं के डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमारा जो डिसीजन हमने लिया है वो हमारे लाइफ के लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं पूरी तरह से, तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या है? सौंपते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, तभी तो हम उन वचनों को पढ़ते हैं। और परमेश्वर ही सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है, ताकि उन वचनों को आप क्या है? समझ सके, समझ कर पढ़ सके। बहुत लोग वचन को पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाते। लेकिन जो वचन आप समझ के पढ़ते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या है? बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, सामर्थ्य देता है, तभी तो आप उन वचनों को समझ पाते हैं। यदि परमेश्वर आपको बुद्धि ना दे, सामर्थ्य ना दे, ज्ञान ना दे, तो आप उन वचनों को समझ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का क्या है? जिंदा कलाम है। और जिंदा कलाम पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपके अंदर परमेश्वर की वो उपस्थिति होना जरूरी है। परमेश्वर को महसूस करना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा। जैसा हम सब जानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बातें करते हैं परमेश्वर से प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि हम अपनी प्रार्थना विनतियां क्या है? परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसका जवाब हाँ और आमीन में बख्शेगा। और आगे लिखा है, तो तू उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हम परमेश्वर के द्वार से जब भीतर जाएंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा क्या है? उस चारे को भी पाएंगे जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है। हम उस चारे को तभी स्वयं ग्रहण कर पाएंगे जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। हम उस द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश कर पाएंगे और हम क्या है? भीतर बाहर आया जाया करेंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 उसका 2 और 3 अध्याय, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 2 और 3 अध्याय आयत।
जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। बहुत ही साफ इस बात को किया गया है यहाँ पे, जो हमने आयत 9 पढ़ी थी, 10 का 9, कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इसी का थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे हम 10 के 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवाहा है। द्वार से जो भीतर प्रवेश करता है, जब हम उस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो वो क्या है? भेड़ों का चरवाहा। भेड़ों का चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं। तो जब हम यीशु मसीह के उस द्वार से प्रवेश करेंगे तो हम क्या हैं? वो हमारा क्या है? भेड़ों का चरवाहा है। आगे लिखा है 3री आयत में, उसके लिए द्वार पर द्वार खुलता है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, जो हम उसकी भेड़ें हैं। हमारा द्वारपाल कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम सिंपल भाषा में अगर इसको देखें तो जो भेड़ जहाँ पे रखी जाती है तो वहां पर भी एक दरवाजा होता है, वहां पर भी एक द्वार होता है, वहां पर भी एक द्वारपाल होता है जो भेड़ों की रक्षा करता है। जो दिन और रात जब भेड़ें बाहर आती जाती हैं तो जो द्वारपाल है, जो उस द्वार पर बैठा है, वो क्या है? भेड़ों का चरवाहा होता है। उनकी सुरक्षा भेड़ों की उसके हाथ में होती है, क्योंकि उस द्वार का वो द्वारपाल है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? चरवाहा है। हम उसकी भेड़ें हैं। जब कहीं भी हम आते और जाते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और वो हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। यदि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो क्या है? जब वो चरवाहा जो उसकी भेड़ों की रखवाली करता है, जो वो अपनी भेड़ों के क्या है? नाम से जानता है। और जो हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है अपनी सेवकाई के लिए, अपने नाम काम और चलाज के लिए, महिमा के, तो वो हमें नाम से जानता है। हमारा जो नाम हमारे माता पिता ने रखा है, मेरा नाम फ्रेड एरियल है, तो जरूरी नहीं कि हम संसार में लोग हमें नाम से जानते हैं। यीशु मसीह भी हमें नाम से जानता है, क्योंकि हम उसके हाथों की क्या है? रचना है। हम उसके द्वारा बनाए गए हैं। वो हमारा क्या है? चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। जब हम उसकी भेड़ें हैं तो वो हमारा चरवाहा होकर हमें क्यों ना जानने पाएगा, हमें क्यों भूल जाएगा, हमें क्यों भटकने देगा? वो नहीं चाहेगा कि हम उसके लोग दाएं जाएं या बाएं जाएं, बल्कि उसकी राह पर चलने पाए। जब तक हम उसकी राह पर चलेंगे तब तक हम हर एक परीक्षाओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक तकलीफों से वो हमें क्या है? बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। इसी बात का वर्णन यहाँ पे है कि उसके लिए द्वार पर द्वार खोलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले। हम जो उसकी भेड़ें हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, तो वो हमारे नाम को जानता है और हमारे नाम को ले लेकर बुलाता है और आगे लिखा है और बाहर ले जाता है। हम जहां भी जाएंगे, हम कुछ भी कार्य करेंगे, हमारा जो चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे साथ साथ रहता है, हमें नाम लेकर पुकारता है, हमें जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किन संगतियों में बैठ रहे हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारे लोगों के साथ संपर्क कैसे हैं। यदि हमारे लिए कोई गड्ढा खोद रहा है या हमारा कोई वो है बैरी है, तो यीशु मसीह जो आपका चरवाहा है वो आपको ऐसे लोगों से क्या है? सुरक्षित करेगा, वो आपको बचाएगा। अभी हम लोग रिसेंटली महामारी से गुजरे हैं, तो जितने भी यीशु मसीह के भेड़ें थी, जो यीशु मसीह के चरवाहा को मानती हैं, जो यीशु मसीह को मानती हैं अपना चरवाहा, यीशु मसीह ने ऐसे सब लोगों को सुरक्षित रखा, उन्होंने बचाया, अपना सुरक्षा का कवच उनको पहना दिया कि वो महामारी भी क्यों ना हो, वो महामारी से बचाता है। भजन संहिता अगर हम 91 पढ़ेंगे तो भजन संहिता 91 उनका 3 में क्या लिखा है, एक बार देख लेंगे हम। भजन संहिता 91 उसका 3रा अध्याय हम पढ़ेंगे जल्दी से। वह तुझे बेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहुत स्पष्ट लिखा है, वो बेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। कौन? हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह।
हमें महामारी से बचाएगा, ये स्पष्ट है। उसने वादा है, उसका ये प्रॉमिस है कि वो आपको पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। यदि हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करते हैं, यदि हम उसको अपना चरवाहा मान लेते हैं। जो विश्वासी हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है। अगर आप 10वें आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना के 10 के अध्याय को, पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वो चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत है। तो चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है और भेड़े कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचे बनाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया है, रचा है, इसलिए हम उसकी क्या है? हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा क्या है? चरवाहा है। तो जब भी आपको समय मिले तो 10वां अध्याय ये आप जरूर पढ़िएगा, जो पहली आयत से 21 आयत तक है। तो पहली से 21 आयत में आप भेड़ों और चरवाहों के बारे में, चरवाहे के बारे में पढ़ने पाएंगे। एक जगह से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:14 का 6, यूहन्ना 14 का 6 पढ़ेंगे। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। लिखा है मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिता के पास अगर पहुंचना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा चुनना होगा, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, उसको अपना जीवन समर्पित करना होगा, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन वही है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही क्या है? जीवन है। अनंत जीवन की बात हम करते हैं, जब पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो वही हमारा एकमात्र परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग भी है, सत्य भी है और जीवन भी है। तो हमें तीन ही चीजें चाहिए। हमें अच्छा मार्ग चाहिए, सत्य वचन वाला परमेश्वर चाहिए जो सत्य है, जिसके जीवन में कोई भी दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, वो निष्पाप है, निष्कलंक है। इसलिए वही सत्य है और वही हमारा क्या है? जीवन है। हमारा जीवन अच्छा हो तो हमें अपने जीवन यीशु मसीह को समर्पित करना होगा। हम अपना हर एक डिसीजन जो है वो यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके जीवन के अनुसार हमें लेने होंगे, तभी हम कह सकेंगे कि मार्ग सत्य जीवन हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 100 अध्याय, उसका 2 और 3 आयत। भजन संहिता उसका 100 अध्याय, उसका 2 और 3 आयत। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और उसी के हैं हम, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों की स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। इस बात को आप निश्चय जान लें, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की हैं। अभी हमने बताया था कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए, उसी के द्वारा हमें बनाया गया। हम अपने नहीं, हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के हैं, कि वो हमारा क्या है? चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। उसने हमें बनाया है, हम उसके अनुसार अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा के लोग हैं क्योंकि हम चुने हुए हैं, हम उसकी रचना है, हमें उसने बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम अपने नहीं, हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम तो हम दाएं बाएं देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें किसी परीक्षाओं में यदि हम पढ़ते भी हैं तो हमारा फर्ज है कि हम अपने चरवाहे को पुकारें, उसके सामने अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को, अपनी परीक्षाओं को उसके सामने रखें और घुटने पे आके उससे दुआ प्रार्थना करें। जब हम घुटने पे आते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब बख्शता है, क्योंकि वो हमारे मनों को, हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो जिस बात से वो अनजान है, वो सब कुछ जानने वाला है। लिखा है उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें। हम क्या है? उसकी प्रजा है, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम, वो हमारा चरवाहा है तो हम उसकी क्या है? भेड़ें हैं। इसलिए आपको निश्चय कर लेना है कि यहोवा ही क्या है? परमेश्वर है। चौथी आयत में लिखा है, 100:4 में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों में हमें धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। जो बरकतें, जो आशीषें, जो जीवन उसने दिया है,
उसका हमें क्या है, धन्यवाद करना है। उसके आंगनों में हमें क्या है, प्रवेश करना है, स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, उसी का धन्यवाद करना है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में उसके द्वारा ही मिलता है। हम कुछ ना लाए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, हम खाली आते थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो जो जीवन है वो हमें दिया गया है, तो उस जीवन से हम कुछ वैसे कार्य करने पाए जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, जिससे हम उसको अपना चरवाहा मान सकें, जिस कार्यों से हम उसके नाम को धन्यवाद दे सकें और उसके फाटकों में हम प्रवेश करने पाए। और आगे लिखा है, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को हमें क्या है, निरंतर धन्य कहना है, क्योंकि वो धन्यवाद और स्तुति की योग्यता परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्यों से आपके जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए निरंतर अपने जीवनों से उसको हम धन्यवाद देने पाए। एक अंतिम जगह हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 95 का 7 आयत। भजन संहिता उसका 95 अध्याय उसकी 7 आयत। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। उसकी चराई की प्रजा है, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो हमारा क्या है, परमेश्वर है। जब वो हमारा परमेश्वर है, जब हम उसकी प्रजा है और जब हम उसकी चराई की भेड़े हैं, तो क्यों ना हमारा दिल उससे उसका धन्यवाद करे, क्यों ना हमारे होंठ उसके नाम को धन्यवाद करें, क्यों ना हमारा जीवन उसके लिए हम दे सकें। हम निरंतर अपने जीवनों से उसको स्तुति, महिमा और आदर और सत्कार दे सकें, जिसके वो योग्य है, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पे होगा, जो एकमात्र नाम दिया गया वो है प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए आज हमें फैसला खुद लेना है कि जो हमारा डिसीजन है लाइफ का, वो कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि जो पहली आयत हमने पढ़ी थी, यूहन्ना 10:9, उसमें ये लिखा था, द्वार मैं हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह द्वार है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं, और भेड़े अपने चरवाहों को जानती हैं, चरवाहे को जानती हैं, चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। वो उसके नाम को लेकर उनको पुकारता है, उनको बुलाता है, और लिखा है और बाहर ले जाता है। और जो भी उस द्वार से भीतर प्रवेश करता है, लिखा है 10वीं अध्याय के 3 में, उसके लिए द्वार पर द्वार खोलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों के नाम लेकर पुकारता है और बाहर ले जाता है। तो आशा करते हैं इन वचनों के साथ आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कुछ सीखा है तो इन वचनों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत लोग इन वचनों से आशीषें पा सकें। जिस प्रकार आपने पाई हैं, उसी प्रकार अन्य लोग भी ये आशीषों को ग्रहण करने पाए, क्योंकि ये वचन हमारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जिंदा कलाम है, जो हमारे और आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले, इन वचनों का जरूर पढ़ें और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करने पाए। May God bless you all.